श्रृंखला के अंतर्गत हिंदी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर चर्चा करते हुए विशेष रूप से बात कर रहे हैं मध्यकालीन हिंदी साहित्य, उस साहित्य के परिप्रेक्ष्य में भी रीतिकालीन साहित्य की प्रासंगिकता पर। हम जानते हैं कि कवि प्रजापति कहलाता है। कवि सृष्टा होता है, निर्माता होता है और वह अपनी कल्पना की रचना धर्मिता से, सृजनशीलता से यथार्थ को, जीवन की वास्तविकता को, समाज के सत्य को तमाम तरह के उदाहरणों से, तमाम तरह के सादृश्य आदि से उद्घाटित करता है, जागरूक करता है। पाठकों को और समाज को वह सचेत करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कविता का अपना एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। कवि काव्य सृजन करने से पहले अपने कुछ प्रयोजन सुनिश्चित करता है। वह लोकहित के लिए, वह जनहित या समाज हित के लिए बहुत से संदेश भी अपनी कविता के माध्यम से संप्रेषित करता है। कवि का दृष्टिकोण भविष्य को भी देखता है, अतीत को भी देखता है और वर्तमान में अतीत और भविष्य के बीच में एक सेतु निर्मित करते हुए क्या करें क्या न करें, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या ग्राह्य है क्या त्याज्य है, इसकी चर्चा भी करता है। कवि इतिहासविद होता है क्योंकि वह अतीत को, अतीत की घटनाओं को बहुत सूक्ष्मता के साथ अध्ययन करते हुए उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में भविष्य के द्वार खोलता है। अध्येता कवि ही पुरा साहित्य से, पुरा आख्यानों से, धर्म, अध्यात्म, भक्ति आदि की सशक्त परंपरा से घटनाओं को, घटनाक्रमों को जोड़ता चलता है, पात्रों की निर्मित करता है और समाज को वास्तविकता का बोध भी कराता है। वह अपनी सृजनात्मक कल्पना से सौंदर्य दृष्टि का परिचय भी कराता है। सौंदर्य के विविध आयामों को भी वह पाठक समुदाय तक पहुंचाने का प्रयत्न करता है। उसमें प्राकृतिक उपादान भी शामिल रहते हैं, जीव जंतु भी शामिल रहते हैं, पर्वत, झरने, नदियां भी शामिल रहती हैं, पशु पक्षियों की कलरव और मधुर वाणी, स्वर लहरियां भी शामिल रहती हैं। और कभी कभी वह इन सब प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से अपने मन की बात को भी व्यक्त करता है। इसलिए मध्यकाल का जो काव्यलोक है, भक्तिकाल और रीतिकाल का, वह परिवेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, युगबोध के संदर्भ में अगर हम देखें, तो मुगल शासकों के शासित होने के कारण बहुत सी ऐसी स्थितियां थीं, घटनाएं थीं, जिसको ध्यान में रखकर कवि समाज को जागरूक करता है, सचेत करता है। वह जो विलासिता और भोग वृत्ति थी, वह जो एक प्रकार से भौतिकता के प्रति आग्रह और दुराग्रह था, उसमें एक अतिवाद भी दिखाई देता है।
और अक्सर यह कहा जाता है कि अति किसी भी विषय की हो वह वर्जित होती है, और जब हम अति के मार्ग से गुजरते हैं तो उसके बहुत से नुकसान, बहुत से खामियाजे हमें भुगतने भी पड़ते हैं। अंग्रेजी में तो कहा ही गया है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज वेरी बैड। इसलिए बात चाहे संबंधों की हो, मैत्री की हो, पारिवारिक रिश्तों की हो, सामाजिक संबंधों की हो, उन सब को भी, और इसको हम यदि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विचार करें तो हम देख सकते हैं कि कवि के पास एक दिव्य और दूरदृष्टि मौजूद है, और वह बार बार इस तरह के घटनाक्रमों, पात्रों और उदाहरणों से जो शिक्षा ग्रहण करता है उसे एक संदेश के रूप में अपने पाठकों तक पहुंचाना चाहता है। कवि कहता है कि परिचय की भी एक सीमा होती है, वो चाहे मैत्री हो या अन्य किसी भी प्रकार का रिश्ता, नाता, संबंध हो, उन सब में एक सीमा तक, एक मर्यादा तक हमें आगे बढ़ना चाहिए। किसी की भलमनसियत का, किसी के सीधेपन का दुरुपयोग या उसका शोषण नहीं करना चाहिए। इसीलिए वृंद ने लिखा, अति परिचय ते होत है अरुचि अनादर भाव। किसी से बहुत अधिक परिचय हो जाए, बहुत घनिष्ठता हो जाए, अत्यधिक आत्मीयता हो जाए कि एक दूसरे के बिना रहना कठिन प्रतीत हो, तो फिर संबंधों में अरुचि पैदा होने लगती है। यानी एक अपना समय, अपना स्वातंत्र, इसकी तलाश करते हुए यह जो अति परिचय है यह बहुत भारी लगने लगता है। इसलिए उतना ही परिचय हमें बढ़ाना चाहिए जिससे अरुचि पैदा ना हो। अरुचि होगी तो अनादर भी होगा, और यह हमारे अपने हाथ में है कि हम अपने मान सम्मान को ठेस ना लगने दें, उसका अपमान ना होने दें। इसलिए अत्यधिक परिचय यानी सीमाओं को लांघ कर परिचय यह नहीं करना चाहिए। उतना ही प्रवेश करें किसी के जीवन में, या उतना ही किसी को अपने जीवन में प्रविष्ट होने दें जितना आवश्यक है। अगर कोई मर्यादा तोड़ता है तो फिर अनादर का सामना, अपमान का सामना, अरुचि का सामना करना पड़ता है। अब सादृश्य क्या दिया कवि ने, मलयगिरी की भीलनी चंदन देत जराए। ठीक वैसे ही जैसे मलयगिरी पर्वत पर, मलय पर्वत पर रहने वाली जो भील जाति की भीलनी है, वह नहीं जानती कि चंदन कितनी महंगी लकड़ी होती है। चंदन की लकड़ी जो है वो बहुत कीमती होती है, बहुत दुर्लभ भी होती है, सर्वत्र उपलब्ध नहीं होती। उसके जो तत्व, जो पदार्थ, जो आभूषण आदि बनाए जाते हैं, जो मूर्तियां आदि बनाई जाती हैं, वो बहुत कीमती होती हैं। लेकिन अत्यधिक परिचय का दुष्परिणाम यह होता है कि वह भीलनी नित्य प्रति अपने भोजन आदि को पकाने के लिए भी चंदन की लकड़ी को जलाकर अपना दिन प्रतिदिन का कार्य निष्पादित करती है। यह अत्यधिक परिचय का ही दुष्परिणाम है। निकटता है, सहज सुलभता है, उपलब्धता है, ये सब कारण इस बात के द्योतक हैं। आज पाश्चात्य संस्कृति के दबाव में हम जिस बाजारवादी
सभ्यता और संस्कृति से गुजर रहे हैं, वहां पर हमारी पकड़ से बाहर भी यदि कोई वस्तु है तो वह सहज उपलब्ध है। उधार संस्कृति से, प्लास्टिक मनी से हम उन सब पदार्थों और वस्तुओं को भी इसलिए हासिल करते हैं या कर लेना चाहते हैं क्योंकि वो हमें सहज प्रतीत होती हैं। इसलिए हमें अपनी सीमा को समझ कर ही आगे बढ़ना चाहिए। कहा कि तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। तो यह जो नई पीढ़ी है, यह जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत युवा पीढ़ी है, यह पाश्चात्य संस्कृति से आक्रांत है। उसे वर्तमान बहुत विलासितापूर्ण चाहिए, भले ही उसके भविष्य में उस विलासिता के खतरे साक्षात आकर खड़े हो जाएं। और ये बात सच है कि जब तक वस्तु स्थिति का बोध होता है, समझदारी आती है, तब तक समय निकल चुका होता है। इसलिए हमें अपने विवेक से, संतुलित मन से स्थिति को, अपनी सीमाओं को समझना चाहिए। यही नहीं, यह भी एक बड़ा संकट वर्तमान समय में हमने विगत 2-3-4 सालों में विशेष रूप से देखा कि जो वस्तु हमें प्रिय लगती है वह भले ही हानिकारक हो, घातक हो, उसके पक्ष में हम बहुत से तर्क जुटा लेते हैं। और ये मानव मन की एक कमजोरी भी है कि उसे जो कुछ प्रिय लगता है, मन को भाता है, तो वह उसके गुणों का बखान, उन गुणों का बखान बार बार करता है जो उसमें विद्यमान भी नहीं है। इसीलिए कवि ने कहा, जो जाको प्यारो लगे सो तिहि करत बखान। वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, जो हमें अच्छा लगता है हम उसकी वाहवाही करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। और ऐसा करते हुए हमारा विवेक हमारा साथ नहीं देता, हम संतुलित मन से विश्लेषण नहीं कर पाते। इसीलिए कवि ने कहा कि जो जाको प्यारो लगे सो तिहि करत बखान। जैसे बिस को बिस भखी मानत अमृत समान। जैसे विष का पान करने वाला कोई विषैली वस्तु, जहरीली वस्तु, नशीली वस्तु, कोई उसका यदि अभ्यस्त है, आदी हो गया है, आदत बन गई है, और समाज, परिवार, मित्र, परिकर उसे उसके अवगुणों से, दोषों से यदि जागरूक भी करे तो भी वह मानता नहीं है और उस विषैली वस्तु के भी गुणगान करता है। उसके अपनी दृष्टि में तथाकथित सकारात्मक पक्षों को उद्घाटित करता है। ठीक वैसे ही जैसे विष का भक्षण करने वाला अमृत समान समझकर विष का पान करता है, चाहे वो मदिरा हो, चाहे वो नशीले पदार्थ हो, या समाज में अन्य कोई भी ऐसी वस्तु जो है तो घातक, और यदि हम उसके अभ्यस्त हो गए हैं तो हम उसकी प्रशंसा करते हुए उसे स्वीकार किए रहना चाहते हैं। यह मानव मन की एक कमजोरी है, एक विवशता है, जिसकी तरफ कवि ने ध्यान आकृष्ट किया और बताया कि हमें सदा सर्वदा अपनी बुद्धि से, विवेक से काम लेना चाहिए। उचित अनुचित का, ग्राह्य और त्याज्य का बोध सदा अपने साथ रखना चाहिए। बहुत बार हमने ऐसा भी देखा जीवन में कि परिश्रम अत्यंत आवश्यक है, सफलता की कुंजी है,
बाल्यकाल से, विद्यालयी शिक्षा से, घर में, परिकर में, समाज में ये बात हमें बार बार समझाई जाती है। किसी लक्ष्य को हासिल करना है, जीवन में किसी मुकाम को प्राप्त करना है, तो उद्यम या परिश्रम अत्यंत आवश्यक है। और ये बात कही भी गई है कि विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन। विद्या एक ऐसा विलक्षण और दुर्लभ गुण ईश्वर प्रदत्त है जिसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य को श्रम और साधना से गुजरना पड़ता है, उद्यम करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। क्योंकि विद्या अर्जित करके फिर उसका अभ्यास भी अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसलिए करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, ये भी कहा गया। तो यदि विद्या धन चाहिए तो उद्यम अत्यंत आवश्यक है। और संस्कृत साहित्य में, भारतीय वांग्मय में तो ये बात बार बार कही गई है कि विद्या अर्जित करने के लिए एक पांव पर खड़े रहना पड़ता है। नींद, भूख, प्यास सबको भुलाना पड़ता है। और यदि पंखे से हवा चाहिए तो हाथ हिलाना पड़ता है। बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। तो उद्यम सफलता की कुंजी है, यह बात ठीक है। लेकिन अनेक बार जीवन में हमने देखा कि हम बहुत से नागरिकों में एक हताशा, एक निराशा, इसका भी बोध होते हुए देखते हैं। उन्हें लगता है उन्होंने श्रम बहुत किया, साधना बहुत की, अभ्यास बहुत किया, लेकिन उनका जो वांछित प्रतिफल था वह प्राप्त नहीं हुआ। तो नीति शास्त्र में मध्यकालीन कवियों ने इस बात का भी बार बार बोध कराया कि जो उद्यम से प्राप्त फल है वह भी समय आने पर ही प्राप्त होता है। भाग्य और समय, यह भी दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हथेली पर सरसों नहीं उग सकती। और कहा जाता है कि सहज पके सो मीठा होए। धीमी गति से जो चीजें धीमी आंच पर पकती हैं वो मीठी होती हैं। कभी कभी हमें प्रतीत होता है कि हमने अत्यधिक श्रम किया, साधना की, उद्यम किया, लेकिन उसका जो प्राप्य था वो हमें नहीं मिल सका। हम यह भूल जाते हैं कि कर्म हमारे क्षेत्र में है, लेकिन कर्म का फल वह हमारे क्षेत्र में नहीं है। फल देने का कार्य तो ईश्वर का है। कब, कितना, किस समय फल मिलना है, इसका निर्धारण फल देने वाला ही करता है। इसलिए कवियों ने समझाया, कहा कि ये उद्यम किए जो प्रभु ही प्रतिकूल। अनेक बार उद्यम करते हैं लेकिन उद्यम का फल नहीं मिलता, बल्कि श्रम सारा व्यर्थ चला जाता है। लेकिन ये बात समझनी चाहिए कि यदि विधाता ही प्रतिकूल हो, यदि ईश्वर ही फल ना देना चाहे, तो फिर फल कैसे मिल सकता है। तो हमें प्रभु को, ईश्वर को अनुकूल बनाने के प्रयत्न करने चाहिए। उद्यम के साथ साथ हमें उस परम शक्ति का स्मरण करना चाहिए। फिर उदाहरण दिया, कहा होए उद्यम किए जो प्रभु ही प्रतिकूल, जैसे उपजे खेत को करें सलभ निर्मूल। किसान अत्यधिक श्रम और साधना से खेत को जोतता है, बीज वपन करता है, सिंचित करता है, लालन पालन करता है, पोषण करता है, रक्षा करता है और प्रतीक्षा करता है कि फसल तैयार हो, फिर वह उसे काटेगा, फिर वह उसे बेचेगा, फिर उससे उसका प्राप्य धन उसे मिलेगा।
उसकी गरीबी दूर होगी, आदि आदि। किंतु कभी कभी यदि विधाता प्रतिकूल हो, यदि भाग्य अनुकूल ना हो, समय अनुकूल ना हो, तो उपजे हुए तैयार खेत को भी काटने से पहले टिड्डी दल आकर नष्ट कर देता है, निर्मूल कर देता है। यह भी भाग्य का चक्र है। इसलिए हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। यदि हमें हमारे श्रम और साधना का प्रतिफल हमारी इच्छा अनुसार नहीं मिल पाया, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि हमारी साधना, हमारा श्रम व्यर्थ हो गया। हमें फिर से नए उत्साह, नई उमंग के साथ श्रम और साधना के लिए समर्पित होना चाहिए। इसलिए हमने कोरोना काल में देखा कितना बड़ा, कितना विकट संकट पूरी दुनिया ने देखा, भारत ने भी देखा। और ऐसा संशय भी व्यक्त किया गया कि किसी एक देश से यह वायरस, यह बीमारी जन्म लेती है। वह वैज्ञानिक तमाम तरह के प्रयोग अनुप्रयोग से इस वायरस को जन्म देते हैं। तो उस स्थिति को ध्यान में रखकर भी देखिए, हिंदी साहित्य मध्यकाल में हमें जागरूक करता है, हमें सचेत करता है, हमें प्रेरित करता है कि रस अनरस समझे न कछु, पड़े प्रेम की गाथ। रस क्या है और अनरस स्थिति क्या है, यानी बेरस, रस विहीन स्थिति क्या है। यह वही व्यक्ति प्रेम करे या करने का अधिकारी बने जिसे संयोग और वियोग का, रस और विरसता का बोध हो। इसलिए रस अनरस समझे न कछु, पड़े प्रेम की गाथ। बीछू मंत्र न जानई, सांप पिटारे हाथ। उपाय तो बिच्छू के काटने का वह भी नहीं है। बिच्छू के काटने पर जो दंश होता है, जो विष संचरित होता है, उस विष को निकालने का मंत्र भी ज्ञात नहीं है। और अज्ञानता से, अति विश्वास से सांप के पिटारे में हाथ डाल देना, यह मूर्खता का प्रतीक है, परिचायक है। हमने देखा कि नए नए आधुनिक, उत्तर आधुनिक प्रयोगों के लोभ में, नई उपलब्धियों के लोभ में कुछ इस तरह के नए नए प्रयोग किए गए जिसका खामियाजा, जिसका नुकसान, जिसकी हानि केवल उसी देश को नहीं, पूरी दुनिया को उसका सामना करना पड़ा। तो व्यक्ति के लिए नैतिक संदेश कि हमें उसी कार्य में आगे बढ़ना चाहिए जो लोकहित, जनहित के लिए हो, जिसमें हम आश्वस्त हों, विश्वस्त हों कि हमारे द्वारा की गई खोज या वैज्ञानिक उपलब्धि इससे समाज का, राज और राज्य का, सृष्टि का कोई नुकसान, कोई हानि नहीं होगी। इसलिए कवि कहता है, कीजिए समझ न कीजिए बिन विचार व्यवहार। कोई भी काम करना हो जीवन में तो बिना सोचे समझे, बिना व्यावहारिकता का बोध किए वो काम मत कीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी करने से उसकी हानि होगी, उसके नुकसान होंगे। उसका प्रमाण देते हैं कवि, आय रहत जानत नहीं, सिर को पायन भार। ईश्वर ने जिस रूप में हमें बनाया, इस पूरे शरीर का वजन हमारे पांव पर रखा। पांव नीचे होते हैं, पैर नीचे होते हैं, धड़, शरीर ऊपर होता है,
लेकिन बिना विचारे, बिना सोचे समझे यदि हम कुछ भी काम करते हैं तो याद रखना चाहिए कि ऐसा करने पर सर नीचे हो सकता है और पैर ऊपर हो सकते हैं। यानी पांव का भार सर को उठाना पड़ता है। कभी कभी अज्ञानता से, मूर्खता से यदि हम ऐसा व्यवहार करें तो इस तरह की स्थिति का सामना भी करना पड़ता है, जिसका प्रमाण हमने कोरोना काल में देखा भी कि मूर्खता से, अज्ञानता से जो कार्य किए गए उसने पूरी सृष्टि का कितना बड़ा नुकसान कर दिया। कविता बहुत दूर तक देखती है और कवि वास्तव में दिव्य और दूरदृष्टा होता है। यह बात इस तरह के उदाहरणों से हम समझ सकते हैं। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।